ये चितकोहरा का वो इलाका है जहां हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मार्केटिंग करते हैं। बहुत बड़ी मंडी और बहुत ही पुरानी मंडी कही जाती है। इस पूरे इलाके में आप कह सकते हैं कि लगभग 24 घंटे यहाँ लोग मार्केटिंग करते हैं। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो मीठापुर से लेकर फुलवाड़ी दानापुर तक के जो लोग हैं वो यहाँ खरीदारी करते हैं। उसके बगल में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो नई बिल्डिंग बनी है, जो प्रशासनिक भवन के रूप में जल्द ही तैयार हो जाएगी और यहाँ पर इस महकमे के सचिवालय के गृह विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ रहेंगे। बाईं तरफ की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है एमएलसी, एमएलए और माननीयों के लिए नए भवन बनाने जो बने हैं उसकी तस्वीर है। और किस तरह से ये जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर एमएलए और एमएलसी किस तरह से यहाँ रहते हैं। और चितकोहरा बाज़ार में यहाँ स्थित चितकोहरा बाज़ार के पास सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इस इलाके से गुजरते हैं। डेंगू के डंक की कहर की बात कर रहे थे। जी हाँ, डेंगू का डंक किस कदर बढ़पा है ये बताने की ज़रूरत नहीं। पटना नगर निगम का इलाका है और नगर निगम के इलाके में डेंगू के डंक से जो सिहरन हो रही है उसमें हम स्थानीय लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि इस बार जो डेंगू है काफ़ी पैर पसार रहा है। राजधानी पटना के लोग इससे काफ़ी पीड़ित हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से गंदगी कहीं ना कहीं डेंगू को बढ़ावा देनी चाहिए? राजू नगर निगम की सेवा उस सेवा को उतना नहीं कर पा रहा है। हालात है कि देखिए नाली है, नाली में जो घास है वो सब है, उस सब के चलते गंदगी पानी नहीं निकल पाता है, इसी में सड़ रहा है। इस चलते होता है, ऐसा बात नहीं, बीमारी तो होवे कर रहा है, लेकिन ये लोग ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत कम ध्यान देते हैं। सीवरेज सिस्टम आज भी नगर निगम का वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया, सामने नज़र के सामने है, जो देख लीजिए वो नाली बता रही है कि हाँ सक्सेस है कि नहीं है। ऐसे तो पब्लिक तो पूछ लीजिए, जो मार्केट में है, मेन टाउन है, तो कहीं भी घूम के देखिएगा तो यही हालत आपको मिलेगी। तो अभी तक जो है जो स्थिति बनी हुई है, पटना का सबसे पुराना मंडी चितकोहरा, आसपास का इलाका सबसे पुराना गर्दनीबाग का इलाका है, वार्ड नंबर 12 है। वार्ड नंबर 12 में हज़ारों लाखों लोग रहते हैं। पूरा मार्केटिंग इतना दूर के पूरा गर्दनीबाग का जो एरिया है ये मार्केटिंग के एरिया है। फिर भी उतना सर आगे बाज़ार मार्केट में जाइएगा तो बीच बाज़ार में आपको जितना फेंका हुआ देखिएगा, ट्रकों के हिसाब से, छोटका जो गाड़ी मालगाड़ी जो ले जाता है उसके हिसाब से रोज़ एक दिन माल रह जाता है, फेंके उसको कंप्लेन करने पड़ता है, तब उठा के ले जाता है। मतलब इतनी आबादी है कि यहाँ पर कचरा का भी जो इतना अंबार है हर दिन में हो जाता है, वो ले जाने में असंभव है नगर निगम। आप क्या मानते हैं, क्या तकलीफ होती है सबसे ज़्यादा इस इलाके में? सबसे तकलीफ है कि जैसे कि नगर निगम का काम है जो कि साफ सफाई का व्यवस्था है नहीं। चूँकि कहीं पर भी नाला के देख लीजिए, नाला की क्या स्थिति है, जो बरसात हुआ तो पानी जम जाता है, कहीं न सफाई होता है नहीं कुछ होता है। नगर निगम का ये स्थिति है। जितना आबादी वाला इलाका है, आबादी के अनुसार से उस काम को नहीं हो पा रहा है, आबादी के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। कुछ महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि जो यहाँ पर रहती है, ये आप इस तरीके के जो चीज़ें हैं, नाली के किनारे किनारे पूरी आबादी बसी हुई है यहाँ। कोई आबादी नहीं है, साफे नहीं होता है, निगम कोई ध्यान नहीं देता है, पानी ढेर ढेर इकट्ठे होना भर जाता है, सगरो कोई व्यवस्था नहीं है। इस बार डेंगू के डर से डर लगता है, बहुत डर लगता है। खाली रुपया के फेर में लोग रहता बहुत है, डर लगता है। सिर्फ खाली रुपया के फेर में लोग रहते हैं। बस अपना काम नहीं करते। नहीं, कोई काम नहीं होता है। तो कभी शिकायत किया आप? शिकायत तो होता है, कोई सुनवे नहीं करता है, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता, कोई निगम के नहीं सुनता है। हाँ, जब नगर निगम वाला अपना मन करता है, नकली रसीद रहता है, क्या रहता है कुछ पता नहीं चलता है, आता है 500, 1000, 200 रुपया लेता है, फिर चल जाता है, फिर एक हफ्ता के बाद आएगा, फिर कब आएगा, पैसा कहाँ है नहीं है कुछ पता नहीं चलता है, कौन रसीद के पैसा रखता है, कहाँ रखता है, अपन जब मन करता है यूज अपना करके ले जाता है। जब मर्जी आई तब अपना काट लिया, तब अपना चला गया। हाँ। नहीं कि अलाउंस कर दिया जाए कि अपना सामान हटा लिया जाए, वो भी नहीं आता है, डायरेक्ट मशीन भिड़ा दिया, पैसा दीजिए, नहीं दीजिए तो उलट दिया, अपना लेकर के चला गया। कि दीजिए पैसा, तब दुकान अथी करिए, मतलब सामान भी लेके चल जाता है, पैसा भी लेता
है सब दुकानदार से, कोई से 2000, कोई से 1000, कोई से 1500, सब दुकानदार से काउंटर ला देता है, सामान लाद के लेके चल जाता है, सब लेके चल जाता है। बिल्कुल दुकानदार से भी पूछेंगे, लेकिन आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी में पटना भी आता है, और अगर पटना को इस तरीके से स्मार्ट करना है जहाँ गंदगी का अंबार है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए आप स्मार्ट कब तक हो पाएंगे। क्योंकि अगर जब तक सीवरेज का काम नहीं होगा, जल जमाव की स्थिति बनी रहेगी, तब तक ना तो आप स्मार्ट हो नगर निगम स्मार्ट हो पाएगा, ना शहर स्मार्ट हो पाएगा, और डेंगू का जो डंक है वो आपको कहीं ना कहीं वो तो बढ़ते जाएगा। हाँ, वो तो उसका प्रकोप बढ़ते जा रहा है। डेली पटना में जो है से कुछ न कुछ संख्या बढ़ते जा रहा है, तो बहुत दिक्कत होती है। अरे पानी से सब भर भर रहता है, सब रोज झाड़ जंगल है, लेकिन बुतरू के अब पानी रखले रहते हैं चौकी पर, ऐसे ही कोई व्यवस्था है ये नहीं, तो क्या करें। वो आता है छिटने वाला जो डेंगू का कोई नहीं देखू नहीं आता है। डेंगू सब कोई नहीं, एक दिन आता है अब गायब हो जाता है। नहीं करता है, छीटता है कहाँ, खाली देखते हैं पीठ में आता है, टांगता है, ले चल जाता है उधर, इधर मारो नहीं करता है। कहीं कहीं जहाँ रहा वहाँ पर झूठ मूठ मोबाइल अपना निकाल लिया, ठारी हो गया, झूठ मूठ मार दिया, मोबाइल से खींच के नगर निगम में भेज दिया कि हम मतलब काम किए, ड्यूटी कर लिया, बस यही। आगे कुछ और लोग हैं उससे हाँ, जानते हैं। ये बताइए कि इतनी घनी आबादी है चितकोरा की जी। और इस तरीके से किनारे जो है गंदगी का अंबार है, कैसे बनेगा पटना स्मार्ट? और डेंगू का डंक तो इधर बहुत। देखो वो तो बात सही है सर, वो नगर निगम तो खुद देख रही है, और दूसरी बात है कि मान लिया अतिक्रमण हटाने तो आता ही है, अर्धपत गरीब लोग का तंग होता है। ठीक है, जिस दिन बनता उस दिन हटा दिया जाता तो बात का परेशान होता है। गरीब की व्यवस्था कर दिया जाए कि मार्केट उस टाइप के कि गरीब लोग जिए, अपना अलग से व्यवस्था नगर निगम के जो रसीद कटता है रसीद कटवा लेगा, साल भर के महीना लोग के जो है वो लोग गरीब अपना कटा लेगा, और नगर निगम दुकान अगर देगा उसमें अपना एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से नहीं आएगा, घुसेगा, उसको उलट देगा, उसको 500 कर देगा फाइन, उसको आता है हर दफा गरीब आदमी तंग आता है। तो उसको तो सरकार के व्यवस्था करना है कि जो कि हम किसी गरीब को बसा दें, कहीं एक साइड में दे दें कि ताकि ये लोग भी खाए पिए जिए, लेकिन नहीं तो सीधे आना है, उजाड़ देना है। तो मान लिया जाए कि वो लोग कहाँ जाएगा, आखिर मान लिया करने के बाद फिर आते हैं 5 दिन के बाद फिर फाइन लेते हैं। फाइन पे फिर फाइन। हाँ, फाइनो होता ही है, फाइन सबके फाइन जब आता है जब फाइन होता है। अब क्या करें, हम लोग के तो थमा देते हैं कि हाँ ये असली है, लेकिन हम लोग क्या जानेंगे। पदाधिकारी लोग आते हैं, पदाधिकारी लोग आते हैं। सिपाही आता है तो क्या समझेगा, सरकार के ना चाहिए गलत कि थोड़ी है। सब गरीब लोग के एक साइड में बसा दे ताकि लोग बिजनेस कर सके, कमा खा सके, सब कुछ कर सके, लेकिन कुछ नहीं, सीधे आना है, कबाड़ के फेंक देना है। जानने की कोशिश करते हैं तो इस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं, कभी उनसे शिकायत की है कि नहीं शिकायत की है, तो उनका कहना है कि ऊपर से ऑर्डर है, ठीक है, तो उनको से ऑर्डर है, तो आप यहाँ के अथी हैं काउंसलर हैं, तो आप जो इतना जो आपको वोट मिल रहा है, इतना आदमी जो है दुकानदार है, वो आपको एडजस्ट करना ना चाहिए कहीं ना कहीं, कि हाँ कहीं पे औसन जगह देख के उसका मार्केट बना दिया जाए, छोटा ही मार्केट, उससे नगर निगम के अपना एक असूली भी हो जाएगा, ताकि किराए पर लें, ताकि गरीब मजदूर जो है से कि बच सके, किस तरह से काम कर सकें, अथी करें। नहीं, सरकार ये व्यवस्था कर दें कि ठीक है हम मार्केट बना दी तो सबको अपना किराया बांध दें कि हाँ इतना महीना आपको लगेगा, ताकि एकदम अस्थिर ना हो जाएंगे। अब रोज आवेंगे, रोज कबाड़ देंगे, रोज अथी हो जाएगा, तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी। बाकी सब काम करते हैं, सफाई का कोई काम नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे में तो मलेरिया, डेंगू या जितने तरह की जो बीमारी है जो पटना में सबसे ज़्यादा फैल रहा है, पटना में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। हाँ, डेली कहाँ हो रहा है सफाई, कब कितना दिन से बाकी, सिर्फ खाली कागज पर यहाँ काम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। आप सामने तस्वीरें साफ है कि किस तरह से अगर आप यहाँ से लेके वहाँ तक देखेंगे तो चारों तरफ जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम के ठीक ऑफिस ना है, देखिए सारा गाड़ी के लिए है लगल है, आज जब नगर निगम का ऑफिस के सामने ये हाल है तो पूरा मार्केट में जाकर घूम के देख लीजिए, देखिए चल जाए ऑफिस वाला तरफ, चारों तरफ ये नगर निगम का हाँ 12 नंबर वार्ड के सामने। और तो देखिए सब गाड़ियां लगी हुई है जस की तस, ये नगर निगम की गाड़ियां हैं, लेकिन देखिए हाँ दुर्भाग्य देखिए कि नगर निगम की गाड़ी है और हाँ यहाँ निगम का है जितना गाड़ी हाँ दुकानदार हो गए
हाँ यही ऑफिस देखे अच्छा, बोर्ड भी लगा हुआ सामने। है। अच्छा, चकाचक केंद्र RR, आइए भाई जरा देख, पटना नगर निगम के RRR केंद्र, चकाचक केंद्र। आजकल डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है। जी सब खोल है हम। सब खोल है ना? हाँ जी। तो कैसे बचिएगा? तो क्या उपाय है? उपाय है कि कुछ मशीन से छिटकाता है तरमनी और का। फॉगिंग मशीन हाँ। चल रहा है। चल रहा है लेकिन धुआं उसे भागता है कहाँ, मच्छर नहीं भागता है उसे। फूड का है फॉगिंग मशीन के। खाली नाम का है। ये धुइयां तो कहीं कहीं मिलता है। हाँ वो हाँ मिलता है लेकिन उसे भागता है तो केमिकल रह धुइयां नहीं। खाली केमिकल उसमें मतलब यूज करेगा, चाहे दवा यूज करेगा तब ना, तब बस उतने बस। चाहिए था ना उसको दवाई छिड़कने के लिए, दवाई छिड़कता तो कुछ भागता। और जैसे आप बैठे हैं वहाँ कितनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि राजधानी पटना कैसे स्मार्ट होगा, डेंगू की चपेट से कैसे निजात मिलेगी। आज भी तकरीबन 400 से ज़्यादा नए डेंगू के मरीज मिले हैं। भागलपुर दूसरा सबसे प्रभावित हाँ, और दूसरा सबसे प्रभावित जिला भागलपुर है। ये दुर्भाग्य की बात है, उसमें एक डेंगू के मरीज की मौत भी हो गई है। तो ऐसे में अगर डेंगू से बचना है तो कम से कम साफ सफाई का तो ख्याल रखना होगा। हाँ जरूरी, साफा जरूरी है। साफा पानी में डेंगू होता है ना, साफा पानी नहीं लगना चाहिए। अच्छा देखिए बगल में स्कूल स्कूल है। देखिए बगल में स्कूल है, स्कूल के बाउंड्री की यह स्कूल है, स्कूल के बगल में ये तस्वीर और इस तस्वीर के बगल में जो लोग हैं वो हाँ किस तरह से हैं। तो ये जो ऑफिस है किस चीज़ का ऑफिस है? नगर निगम अच्छा ये नगर निगम का? नगर निगम का ऑफिस है। अच्छा नगर निगम के ऑफिस में आप ही के घर में डेंगू हो गया। हम नगर निगम से नहीं है, हम तो यहाँ दुकान है हमारा। अच्छा आपका दुकान है। आप नगर निगम से? नहीं हम भी नगर निगम से नहीं, सब चले जाते हैं 2 लोग। बजे खाली। देखिए भाई अच्छा 2 बजे तक ये लोग करते क्या है? नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण, गांधी जी के चश्मे पर स्वच्छ और भारत, और ये चकाचक केंद्र, कहीं से चकाचक केंद्र तो है। 2 बजे तक करते क्या है वो लोग? अपना काम करते हैं, वार्ड में उठ जाते हैं। यहाँ हाजिर काम करेंगे और ध्यान देंगे, यही बात है। यहाँ हाजिर देने खाली आते हैं। आप ये बताइए बाबा, आप इतना दिन से चितौड़ा को देख रहे हो, डेंगू को बड़ा फैला हुआ है। हम तो देखबे नहीं करते हैं कि कैसा डेंगू होता है। हाँ डेंगू अच्छा होता कैसा है? कहा यानी आदमी नहीं होखले कि हाथी नहीं होखले, हम जब देखता ही नहीं कि तो का कही। मच्छर कैसन मच्छर, मच्छर तो दोदरा फुला देवले एंगा एंगा करी ले, कहाँ मच्छर का बुझे अथी करल। में मच्छर काटा हुआ ना। हाँ तो वो मच्छरवा से कुछ होखल है। कोयल जला के लगता है बाबा सुनते इसलिए। हाँ वाह मन का दिया जला के हाँ रहिए, हाँ देखिए कितना नहीं प्यारा। काटेगा। आइए। अरे मन जब मजबूत होगा तो आपको डेंगू भी नहीं आएगा, सटेगा ही नहीं, दूर से भाग जाएगा। इसलिए मन को मजबूत करिए, कोई रोग नहीं होगा। डेंगू तो साधारण है, कोरोना भी नहीं हरा पाया उस आदमी को जिसका मन मजबूत है। यही ना। हाँ मन मन और जो मोदी जी मन की बात करते हैं वो वाला मन। नहीं, वो तो मोदी जी मन की बात जो करते हैं ना, वो दिल की बात से जुड़ा हुआ नहीं होता है। दिल और मन दोनों साथ काम करेगा तब वो होगा, उसका फतह करेगा। लड़ाई है ना, वायरस आया हुआ और आपसे वो लड़ रही है, तो उसका कैसे मुकाबला करेंगे? दिल और मन से के मेल से, ज्ञान और प्यार के मेल से हराएंगे। ये सब इंडिया वाला सब दिल और मन मिलाए हुए हैं। हैं? इंडिया जो बना है अरे हाँ हाँ, तब तो वैसे ही ना, उसका तो अलग हिसाब ना, उसका अपना हिसाब ना है। उससे ना पूछेगा, हमसे पूछेगा मन और दिल दोनों जुड़ा हुआ तो वो ना बताएगा कि हम बताएंगे उसके बदले में। है। जीतने के लिए तो अरे इंडिया वाले से ना पूछिएगा, हमसे आप पूछते हैं तो अगर मिला हुआ है तो जीत जाएगा है ना। एकदम। इनका मोदी का सफाया, लालू यादव का देख के एकदम दिल और मन बोलता है। पूछना है जाके लालू यादव से पूछ लिए, बोलता है आज भी तो 80 बरस का बूढ़ा एकदम वीर कुंवर सिंह जैसा बोलता है, जैसे जागा है नया जोश। कहता है उसको भगा के रहेंगे, जब तक हमारे रग में खून रहेगा मोदी को यहाँ से भगा देंगे।
उखाड़ फेंक देंगे। अभी जो नीतीश जी गए थे G20 में डिनर करने, तो लग रहा है कि फिर पलटी मारेंगे। आप लोगों का पॉलिटिकल विषय, आप क्या करते हैं? पत्रकारिता करते हैं, रिपोर्ट करते हैं? नहीं, आप हम पहले बताए कि आप राजनीति करते हैं कि पत्रकारिता करते हैं? पत्रकारिता कर आप लोगों पर अविश्वास भी आयल है कि आप हाँ नहीं 12 को गायब है। तो हाँ कहा गया इसका पर बहिष्कार, कहीं आपको आपका भी तो बहिष्कार करना नहीं पड़ेगा। नहीं, आप बराबर मोदी जी के बारे में पूछ रहे हैं। अरे हम आम आदमी से इतना बड़ा बड़ा सवाल आप पूछते हैं। आम आदमी जानता है कि हमको वोट देना है और किसको देना है वो मन में है, दिल में बह रहा है, और मोदी जी को जाना एकदम पक्का पक्का तय है, पहले डिसाइड हो चुका है। उनको नहीं पता है, आम जन कौन बनेगा? बोल नहीं रहा है। चेहरा कौन होगा? जो होगा उसमें वो बनेगा। जो भी आपके नजर नहीं, मैं नाम कैसे बता सकता हूँ किसी का? जो उसमें सबसे बढ़िया आदमी होगा, जिसमें कृष्ण वाला गुण होगा, जो सबको अपने तरफ खींचेगा, वो खुद कहेगा कि यही होगा। आप समझ गए ना? कृष्ण के मतलब अभी तो समय है 2024 की लड़ाई में, लेकिन कई तरीके के राजनीतिक जो समीकरण है उसको लगाए भी जाते हैं, और पीछे थोड़ी गंदगी है, गंदगी की वजह से आराम से आप तो पहले स्वास्थ्य विभाग कह रहा है आप उसी पर अथी करिए, राजनीति छोड़ दीजिए। देखिए हर चीज ना कहीं से जुड़ा होता है। दिल और मन जब जुड़ गया तो तन स्वस्थ हो जाएगा, और तन तभी स्वस्थ होगा जब आपका स्थानीय इलाका भी स्वच्छ होगा, क्योंकि स्वच्छ वन में, स्वच्छ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। और एक तरफ जहां शिक्षा का केंद्र हो, दूसरी तरफ आपकी ज़रूरत की चीज़ें बिक रही हो, तीसरी तरफ आपके खाने पीने की चीज़ें मिल रही हो, तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं वो अगर इस तरीके से दिखेगी, इस रूप में दिखेगी, तो फिर कहाँ बदला है पटना? कहाँ कौन कहता है कि स्मार्ट सिटी है ये, और कौन कह रहा है जब कि डेंगू भाग जाएगा? डेंगू तो क्या है, इसमें आम जो डेंगू तो बहुत बड़ी चीज़ है, उससे जो छोटे छोटे मच्छर हैं वो भी नहीं भागेंगे। इसलिए इसको भगाना है तो कहीं ना कहीं पहले सीवरेज सिस्टम को ठीक करना होगा, जल जमाव की स्थिति जहाँ कहीं भी है उसे दुरुस्त करना होगा। और फिलहाल गर्म समोसे के साथ देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर जा रहे हैं, और दुकानों में ये जाएंगे, और लोगों को यहाँ की जो घनी आबादी है, अब किसको डेंगू काटेगा ये तो भगवान जाने, लेकिन जो स्थिति है यहाँ की वो बहुत ही भयानक है और भयावह स्थिति है। यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जल जमाव की जो स्थिति है वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में है। नगर निगम का वार्ड है, बावजूद इसके यहाँ जो साफ़ सफाई है अगर वो मुकम्मल तरीके से हो तभी इसको रोका जा सकता है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए बाबा कि नगर निगम है, स्मार्ट शहर बनने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से गंदगी का अंबार है, डेंगू फैल रहा है, क्या कहें? नहीं कोई बोल सकते हैं। दवा बीरो किया जाए, छीटा जाए, हिफाजत में रखा जाए, हिफाजत करिया जाए। तो देखिए वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि जो लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी के साथ साथ जो युवा हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी साफ़ सफाई के को रखना बेहद ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि यहाँ घनी आबादी है, लोग यहाँ आते हैं जाते हैं, और ऐसे में अगर आपकी सफाई की व्यवस्था ना हो तो किस तरीके से वो चीज़ें डेंगू के रूप में फैलती हैं ये बताने की चीज़ें नहीं है। डेंगू का जो डंक है वो किस तरह से पूरे इस इलाके को घेर सकता है, और इलाके में जब डेंगू का डंक होता है तो डेंगू के कुछ लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे उनसे, जो स्थानीय लोग हैं, कि वो किस तरह से इस इलाके में। ये बताइए कि इस बार डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आपको लगता है कि आपके इलाके में बहुत साफ सफाई है? नहीं, हम तो दूसरे इलाके के हैं, सिपारे के हैं, वहाँ भी फैल रही है। क्या वजह है इस बार डेंगू? अब वजह क्या होगा, वो जगह जगह पानी का जमाव है, वजह क्या रहेगा उसमें? गंदगी का कारण है, और छिड़काव जरूरी है, छिड़काव
फॉगिंग वगैरह ज़रूरी है, हो नहीं रहा है फॉगिंग। ज़रूरी है। हाँ, कुछ रोकथाम तो होगी। पटना इस बार बहुत तेजी से डेंगू के डंक से अस्पताल में जगह नहीं। और ठीक, हम करते हैं सर। आप क्या मानते हैं इलाके में डेंगू कैसा है? हम तो बाहर के हैं, जलेबी वाले हैं, राजस्थान के हैं। हम तो राजस्थान के जलेबी की दुकान है। की दुकान है और जिस तरह से आम लोग हैं उनसे भी जानेंगे कैसे इस बार डेंगू से बचने का उपाय। डेंगू से बचने का उपाय क्या है? साफ सफाई रहिए, जगह साफ सुथरे जगह पर रहिए। तो ये राजधानी पटना की तस्वीर जहाँ पर चारों तरफ आपको बड़े बड़े वीआईपी लोग रहते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि एक तरफ की बिल्डिंग गृह विभाग की है, दूसरी तरफ कुछ महिलाएं आ रही हैं, उनसे पूछते हैं मैडम ये बताइए इस बार डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये हमको भी नहीं पता। तो देखा आपने कि हमने पहले ही कहा था कि ये बहुत लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, लेकिन डेंगू का जो डंक है, डेंगू का जो असर है वो इस बार बहुत तेज़ी से फैला है और इसके लिए आमतौर पर सफाई करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप साफ़ सफाई नहीं करेंगे और नगर निगम अपना काम नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है देखने को मिल सकता है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।